कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली के अंतर्गत आज 6 नंबर का मंत्र है। तो मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इव आजायते पुनः। ठीक, अन्वय। पूर्वे यथा तथा अनुपश्य अपरे पुनः यथा तथा को लेना है। यथा तथा प्रतिपश्य नीचे आइए। मर्त्यः सस्यम इव पच्यते पुनः सस्यम इव आजायते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो बात ये चल रही है कि जब नचिकेता के पिता ने कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूं, तब एकांत में जाकर अनुताप करता हुआ विचार करने लगा नचिकेता कि मैं तो सभी शिष्यों में और पुत्रों में गुणवान और श्रेष्ठ पुत्र होता हुआ भी मुझे पिताजी क्यों यमराज को दे रहे हैं, अर्थात मेरे को देने से यमराज जी का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। और इस यज्ञ विधि में पुत्र को यम के लिए दान देने का कोई विधान भी तो नहीं है जिससे कि मेरे पिता का भी कुछ इष्ट हो जाए, तो क्यों ऐसा हो रहा है। किंतु विचार किया उसने और विचार करके उसको समझ में आ गया कि किसी प्रकार का प्रयोजन न होते हुए भी केवल क्रोध में आकर मेरे पिता ने ये बात कह दी है। अब कह दिया है तो कोई बात नहीं, भले मेरे पिता ने गुस्से में आकर ये बात कही हो कि जा तुझे मैं मृत्यु को दे देता हूं, तो भी उस मेरे पिता का वचन सच होना ही चाहिए, झूठ होना नहीं चाहिए। अतः वह नचिकेता अपने पिताजी के पास जाता है। जिस समय उसके पिता वाजश्रवस चिंता कर रहे थे, खेद कर रहे थे, क्या रे मैंने इतने अच्छे मेरे पुत्र के बारे में क्या कह दिया कि जा मैं तुझे यमराज को देता हूं करके। और नचिकेता भी चिंता ही कर रहा था, किंतु नचिकेता पिताजी के पास गया और बोल रहा है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अब आपने कह दिया है तो आपका वचन अब झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो पूर्वज है उन लोगों ने जो भी बात कही है वो पूरी की है, तो उनका ही अनुसरण आपको करना चाहिए। तो वही यहाँ पर आया कि नचिकेता बोल रहा है पिताजी को, तो पूर्वे आपके पूर्व के वंशज पूर्वे लोग प्राचीन लोग यथा तथा अनुपश्य, जैसे उन लोगों ने आचरण किया, अपनी बात सच किया, उस प्रकार आप भी कीजिए। और अपरे इस काल में
वर्तमान काल में भी जो भी अन्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, साधु जन हैं, वे भी अपनी बात को जो बोली है उसको पूरा ही करते, उनको भी आप देखिए, अपरे प्रतिपश्य। और आप यदि कहोगे क्या कितना अच्छा मेरा पुत्र छोटा सा है, कुलता एक है और उसको मैं भेज रहा हूँ, इतना बहुत आपको बुरा लग रहा है होगा, किंतु चिंता मत कीजिए कि सभी प्राणी मात्र इस भूतल पर ऐसे ही होते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। किसकी तरह? तो बताया कि मरते नाम मनुष्य मात्र प्राणी वगैरह, सस्यम इव, जैसे व्रीहि चावल आदि धान है कि नहीं उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार सस्यम इव, सस्य की तरह, पेड़ पौधे की तरह मनुष्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और पुनः अग्नि पच्यते, पुनः सस्यमिव अजायते, पुनः वो क्या हो जाते हैं, पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, मरते हैं अर्थात वृद्ध होकर, पच्यते करते वृद्ध होकर मर जाते हैं, पुनः सस्य की तरह उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इस बात की भी चिंता तो आप मत कीजिए, ऐसा नचिकेता बोल रहा है। किनको? अपने पिता को। वही बात इस मंत्र में कही है। तो चलिए अब इस मंत्र का थोड़ा अर्थ लिखेंगे। उसके पहले इस मंत्र की एक अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिख लेते हैं। गुणवान पुत्र वृथा क्रोधवशात् मया दत्तः, क्रोधवशात् मया दत्तः इति शोकयुक्तं पितरम्, इति शोकयुक्तं पितरम् आलक्ष्य पितुः अनिष्टजनकम् मृषावचनं मा भूत् इति हितकाम्यया, इति हितकामनया नचिकेता आह, नचिकेता आह अनुपश्यति, अनुपश्य इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो गुणवान ऐसा पुत्र वृथा व्यर्थ ही क्रोधवशात मैंने दे दिया दत्तः, इस प्रकार से शोकयुक्त था उनका पिता, नचिकेता का पिता। तो शोकयुक्त पितरम आलक्ष्य, ऐसे अपने पिता को देखकर, तो पितुः अनिष्टजनकम, पिता के लिए अनिष्ट को उत्पन्न कराने वाला, मृषावचनम माभूत, अर्थात जो बोले हैं वो सच होगा तो इष्ट ही होगा, और यदि जो बोले हैं वैसा नहीं करेंगे, झूठ कर देंगे उस कथन को, तो क्या हो जाएगा? अनिष्ट होगा। तो पितुः अनिष्टजनक मृषावचन माभूत, मत होवे इति, ऐसे हित कामनया, हित कामना, हित की इच्छा करता हुआ, इच्छा से नचिकेता आह, अपने पिता को बोल रहा है। ठीक है, तो अन्वय के अनुसार मंत्र के अर्थों का, शब्दों का अर्थ लिखते हैं। लिखते पहले हे तात, हे तात, आगे प्रतीक पूर्वे, हे तात मंत्र में नहीं है तो अनुवृत्ति करके ले आ सकते हैं। चलिए, तो पूर्वे प्रतीक है, बराबर प्राचीनाः भवद्वंशजाः, प्राचीनाः भवद्वंशजाः पितृपितामहादयः, पितृपितामहादयः, पितृपितामहादयः
आगे प्रतीक यथा बराबर येन प्रकारेण, येन प्रकारेण सत्यम धर्मं च, सत्यम धर्मं च पालयामासु, पालयामासु। आगे प्रतीक तथा बराबर तेन प्रकारेण, तेन प्रकारेण प्रतीक अनुपश्य, अनुपश्य बराबर सम्यक विचारय, सम्यक विचारय। कौंस में लिखिए तेषाम, तेषाम मिथ्या यजन वर्जन रूपम, मिथ्या यजन वर्जन रूपम व्रतम आस्थातुम अर्हसि इत्यर्थः, आस्थातुम अर्हसि इत्यर्थः। पूर्ण विराम। नहि मृषा कृत्वा, नहि मृषा कृत्वा कश्चित् अजरः अमरः वा भवति, अजरः अमरः वा भवति। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे अपरे प्रतीक, अपरे बराबर वर्तमानाः महात्मानः, वर्तमानाः महात्मानः तपस्विनः। आगे प्रतीक यथा बराबर येन प्रकारेण, येन प्रकारेण सत्य धर्मादिकान आचरन्ति, सत्य धर्मादिकान आचरन्ति। आगे प्रतीक तथा बराबर तेन प्रकारेण, तेन प्रकारेण प्रतीक प्रतिपश्य बराबर समालोचय, समालोचय। उसमें लिखिए महात्मनाम भवादृशानाम, महात्मनाम भवादृशानाम सत्यपालनम, सत्यपालनम अत्यंतम आवश्यकम, अत्यंतम आवश्यकम। पूर्ण विराम। भवत उक्त्यनुसारेण, भवत उक्त्यनुसारेण मृत्यवे, मृत्यवे मां प्रेषय इति भावः, मां प्रेषय इति भावः। पूर्ण विराम कंस बंद। हो गया पूर्ण विराम। अब दूसरे कंस में लिखिए, लीजिए थोड़ा सा आगे की अवतरण का के रूप में लिखिए। ननु त्वाम
ननु त्वाम अल्पवयस्काम सुशीलाम पुत्रम मृत्यवे समर्पयितुम कथम शक्ष्यामि इति अतः आह सस्यम इव इति। मंत्र के उत्तरार्ध की अवतरणिका हो गई। कौंस बंद। सस्यम इव इति हो गया। आगे प्रतीक लिखिए। मर्त्यः बराबर मरण स्वभावः मनुष्यादि प्राणी समुदाय आगे प्रतीक सस्यम इव बराबर गोधूम यवादि सस्यम इव। गोधूम यवादि सस्यम इव। आगे प्रतीक पच्यते बराबर रूपांतरम आपद्यते अर्धविराम जीर्ण भूत्वा म्रियते इति भावः। जीर्णः भूत्वा म्रियते इति भावः पूर्णविराम। प्रतीक पुनः बराबर भूयः कौंस में लिखिए मृत्वा च कौंस बन। आगे प्रतीक सस्यम इव बराबर गोधूमादि सस्यम इव मर्त्यः गोधूमादि सस्यम इव मर्त्यः। आगे प्रतीक आजायते बराबर प्रादुर्भवति पूर्णविराम। कौंस में लिखिए थोड़ा प्राणीनां जन्म मरणस्य अवश्यं भावित्वात् तत्र विदुषा संतोष दुखे न करणीये पूर्णविराम। अतः माम यमाय दत्वा स्ववचनं सत्यं कुरु इति भावः। स्ववचनं सत्यं कुरु इति भावः पूर्णविराम। कौंस बंद। चलिए भाई अर्थ देखिए आप। तो नचिकेता कह रहा है अपने पिता को, हे तात, हे पिताजी, पूर्वे अर्थात
आपके पूर्वज प्राचीन लोग भवद्वंशजा, कौन? पिता, आपके पिता, पितामह, उनके पिता आदि आदि करके, यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, सत्यम धर्मम च पालयामासु, उन लोगों ने जिस प्रकार सत्य और धर्म इसका पालन किया, तथा तेन प्रकारेण, उसी प्रकार से, अनुपश्य, अनुपश्य मतलब सम्यक विचारय। कौन कह रहा है? नचिकेता कह रहा है। किनको? अपने पिता को। पिताजी, इस पर अच्छी तरह से विचार कीजिए। तात्पर्य क्या? कि तेषाम, जैसे उन प्राचीन लोगों ने मिथ्या यजन वर्जन रूपम व्रतम आस्तातुम अर्हसि, उनकी तरह आप भी, जैसे उन लोगों ने अपना बोलना वचन मिथ्या नहीं होने दिया, जो बोले वही किया, तो मिथ्या यजन आदि वर्जन रूपम व्रतम मतलब सत्य का ही आचरण किया, उसी प्रकार का अनुष्ठान आचरण करने के लिए आप उचित है, आपको करना ही चाहिए, कहने का भाव। क्यों? कि नहीं मृषा कृत्वा कश्चित अजर अमर वा भवति, कदाचित आपने मोहवश, कौन कह रहा है? नचिकेता कह रहा है पिताजी को कि पिताजी कदाचित मेरे प्रति आपका जो मोह है कि मेरा पुत्र है, गुणवान है, छोटा है, मैं नहीं दूंगा, मैं तो ऐसा ही क्रोध में आकर बोल गया था, यदि मोहवश आप मेरे को नहीं देंगे, अर्थात आपका वचन क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा। किंतु ऐसा मूर्छा कृत्वा, झूठ मूठ बात करने से कोई आज तक अजर अमर हुआ है क्या? नहीं हुआ है। आपने समझ लीजिए मुझे नहीं दिया यम, तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। इसका मतलब आप मुझे नहीं देंगे तो मैं क्या आपके न देने से इस भूतल पर अजर अमर हो जाऊंगा क्या? नहीं, तो मरने ही वाला हूं कभी न कभी। तो क्यों चिंता कर रहे आप? मोहवश आपका वचन, अपना वचन झूठा मत होने दीजिए। कौन बोल रहा है? नचिकेता बोल रहा है पिताजी को। नहीं मृषा कृत्वा कश्चित अजर अमर वा भवति, लग गया पंक्ति आगे। तो उन्होंने, नचिकेता ने प्राचीन लोगों को सामने लाकर उपदेश मतलब बता दिया अपने पिता को, और बात बता रहा है वो अपरे, अपरे का अर्थ कर दिया वर्तमानः महात्मानः तपस्विनः, वर्तमान काल में भी, वो पूर्व लोगों की बात तो है, किंतु वर्तमान काल में भी जितने लोग महात्मा लोग हैं, तपस्वी लोग हैं आपके जैसे, यथा वे लोग, ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से, सत्य धर्मादि का आचरण थी, वे भी झूठ नहीं करते, सत्य ही बोलते रहते हैं, सत्य ही करते रहते हैं। वर्तमान काल के भी अन्य आपके जैसे महात्मा लोग, थोर पुरुष, तो सत्य धर्मादि का आचरण थी, तथा तेन प्रकारेण, उसी प्रकार से, प्रतिपश्य, प्रतिपश्चार्थात समालोचय, उसका भी आप अच्छी तरह से क्या कीजिए? विचार कीजिए, है कि नहीं? तो क्या लिखा है? महात्मनाम भवादृशानाम सत्य पालनम अत्यंतम आवश्यकम। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या है? कि आप जैसे महात्माओं को सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ये बात कह दी कि भवादृशाम दृशानाम महात्मनाम सत्य पालनम अत्यंतम आवश्यकम। तो कहने का मूल मुद्दा क्या है उसका, नचिकेता का? कि भवद उक्ति अनुसार है ना, ये पिताजी आपने जो बात कही है कि मैं यमराज को तुझे दे देता हूं, उस कहे हुए के अनुसार मृत्युवे माम प्रेषय, मुझे आप मृत्यु के प्रति, यमराज के प्रति भेज दीजिए। कौन बोल रहा है? नचिकेता। देखिए कितना विवेकी पुत्र है। ये नहीं बोल रहा है कि पिताजी आप कैसे मुझे दे रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा, या आप तो ऐसे ही क्रोध में बोल दिए थे, ऐसा थोड़ी क्रोध में बोला हुआ थोड़ी सच होता है, छोड़ दो, ऐसा नहीं। धर्म पालन के लिए कितना वो विवेक की बात कर रहा है। कौन? नचिकेता। ठीक है, आगे देखिए। ननु त्वाम, कदाचित पिताजी ऐसा सोचेंगे। कौन बोल रहा है? नचिकेता। कदाचित आप ऐसा सोचेंगे क्या? कि ननु त्वाम अल्पवयस्कम सुशीलम पुत्रम, अरे तुझ जैसे अल्पवय वाले और सुशील, अच्छा आचरण वाले पुत्र को मृत्यु को समर्पयितुम कथम शक्ष्यामि, यमराज को मैं कैसा दे सकता हूं? इति अतः आह, पिताजी कदाचित ऐसा आप सोचोगे तो ऐसा भी मत सोचिए। क्यों? तो
बता रहा है वो उत्तरार्ध में सस्यमिव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। तो मर्त्य प्रतीक है तो उसका अर्थ कर दिया मरण स्वभाव मनुष्यादि प्राणी समुदाय। मरण ये स्वभाव है जिनका, ऐसे जो मनुष्यादि आदि शब्द से सभी प्राणी वर्ग आ जाएंगे तो प्राणी समुदाय। सस्यम इव, सस्य कहते किसको? गोधूम, मतलब गोधूम के होते गेहूं को, गेहूं ज्वारी बाजरी जो भी कुछ होता है कि नहीं, और कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन रहते, फल देते, फिर सूख जाते पुनः, ऐसा। गोधूम यवादि सस्यम इव, एक होते सस्य और एक होते पेड़। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ होते कि नहीं, कई सालों साल रहते, वो नहीं लेना है, वो तो बहुत दीर्घ काल रहते। किंतु सस्य मतलब जो फल देकर सूख जाते हैं, जैसे ज्वारी बाजरी गऊ, ये क्या होता है, फल परिपक्व हो गया तो स्वयं सूख जाते हैं। आप पानी देते भी रहोगे तो भी वो सूख जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो गोधूम यवादि सस्यम इव, उन सस्यों की तरह पच्यते, मर्त्य पच्यते सस्यम इव। तो पच्यते मतलब क्या? रूपांतरम आपद्यते, रूपांतर को प्राप्त होते हैं। अब ये इस शरीर में है, इस रूप में है, जीर्ण हो जाएंगे, मर जाएंगे, दूसरा ही शरीर प्राप्त होगा, तो रूपांतर को प्राप्त होते रहते हैं। तो रूपांतरम आपद्यते, जीर्ण भूत्वा म्रियते इति भाव, जीर्ण होकर मर जाते हैं, ठीक है ना। आगे और पुनः नाम भूय, अर्थात मर के पुनः क्या होता है? पुनः सस्यम इव आ जायते, गोधूम यवादि की तरह पुनः ये सभी मर्त्य अर्थात प्राणी वर्ग आ जायते, आ जायते का अर्थ कर दिया प्रादुर्भवती, पुनः प्रकट हो जाते अपने कर्म के अनुसार। ये तो चलता ही रहता है चक्र, है ना। आगे तो प्राणी नाम जन्म मरणस्य अवश्यम भावित्वात्, कुल मिलाकर तात्पर्य क्या हुआ? प्राणी वर्ग जितना भी है उनका जन्म और मरण ये क्या है? अवश्यम भाव्य है, उसको कोई भी टाल नहीं पाया, टाल नहीं सकता है, टाल नहीं पाएगा। किसको? जन्म और मृत्यु, जातस्य ध्रुव मृत्यु, वही प्राणी नाम जन्म मरणस्य अवश्यम भावित्वात्। इसलिए क्या? तत्र विदुषा, तत्र नाम उस जन्म मरण के बारे में, विदुषा विद्वान लोगों ने संतोष दुखे न करणीय। संतोष, जन्म हुआ तो आनंदित नहीं होना है, मृत्यु हुआ किसी का दुखी भी नहीं होना, ये तो चलती रहती बात है, होना ही होना है, न करणीय। तो कुल मिलाकर क्या कहा? अतः माम यमाय दत्वा स्ववचनम सत्यम कुरु, हे पिताजी इसलिए आप मुझे यमराज जी को देकर अपना वचन सत्य कर लीजिए, ऐसा कहा। किसने? नचिकेता ने अपने पिता को, ठीक है। आगे चलिए, अब ये हुआ छठे मंत्र का अर्थ। अब भाष्य में चलेंगे। अनुपश्य, अनुपश्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया आलोचय, उसका भी अर्थ कर रहे हैं निभालय, ठीक है। आगे अनुक्रमेण, यथा, यथा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं येन प्रकारेण वृत्ताः, वृत्ताः। आगे पूर्वे, पूर्वे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अतिक्रांताः। कौन? पितृपिता महादयः तव। आगे तान दृष्ट्वा च तेषामृतम आस्तातुम अर्हसि। हो गए यहां तक? एक वाक्य हुआ, थोड़ा सा अन्वय करेंगे भाई। तो कैसे? देखिए, हो गया ना इतना। तो पूर्वे शब्दों को पहले पकड़िए, पूर्वे अतिक्रांता, उसके सामने ही है, पूर्वे अतिक्रांता। दो शब्द छोड़कर आगे एक शब्द तव, तव आया है वैसे, तो कैसा? तव, उसके पीछे पितृपिता महादयः, पीछे अनुक्रमेण यथा येन प्रकारेण वृत्ताः। शुरू में आइए, अनुपश्य, आलोचय, निभालय,
आगे अंतिम में तान दृष्ट्वा च तेषां वृत्तम आस्तातुम अर्हसि। ठीक है, चलो भाई, तो अर्थ देखिए। तो पूर्वे, पूर्वे का मतलब हुआ है अतिक्रांता, बीत चुके हुए, भूतकाल में जो चले गए हैं उनको कहते हैं अतिक्रांता पूर्वे। कौन? तव मतलब आपके पितृ पितामहादय, पिता पितामह, उनके पिता ऐसे सब। तो वे लोग जिस प्रकार अनुक्रमेण क्रमशः यथा, यथा का मतलब येन प्रकारेण वृत्ताः, वृत्ताः वृत्त कहते आचरण को, वृत्ताः मतलब आचरणं कृतवन्तः, जैसा उन लोगों ने आचरण किया उनको, है कि नहीं। तान, तान नहीं है अध्यर्थ समझकर, अनुपश्य, तान अनुपश्य, उनको देखिए, उनका आलोचन कीजिए। आलोचन करना मतलब इस उन पर विचार कीजिए, उस पर दृष्टि डालिए और उनकी तरह अपना वचन निभा लीजिए, पूरा कर लीजिए। वही आलोचय का अर्थ कर दिया निभालय, वही लिखा आगे। तान दृष्ट्वा, आया ना भी, तान दृष्टा मतलब जो भूतकाल में आपके पिता पितामहादिक हो चुके हैं उनको देखकर, च उनको देखकर मतलब उनकी तरह, तेषां वृत्तम आस्तातुम अर्हसि, तेषां पितृमहादीनां वृत्तम, वृत्तम आचरणम, वृत्तम करता है आचरणम, आस्तातुम अर्हसि, उनकी तरह उनके आचरण का अनुष्ठान आप करने के लिए योग्य हो कर सकते हैं, करना चाहिए, ये कहना आस्तातुम अर्हसि। होगा इतना। अब आगे चलिए। वर्तमानाः, मिला शब्द, आगे के भाष्य। वर्तमानाः च अपरे, अपरे प्रतीक है, साधवः, अपरे मतलब वो पूर्व काल के छोड़कर अभी वर्तमान काल के, तो वही अपरे का अर्थ कर रहे। वर्तमानाः साधवः, यह अपरे का अर्थ हुआ, अपरे वर्तमानाः किंवा च और अपरे वर्तमानाः साधवः यथा वर्तन्ते, मिला, जिस प्रकार आचरण कर रहे हैं वर्तमान काल के भी महात्मा लोग, आपके जैसे स्थूर लोग, अच्छे लोग, यथा वर्तन्ते तांश्च प्रतिपश्य, तांश्च तान च उन लोगों को भी प्रतिपश्य, प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया आलोचय। ठीक है, आगे तथा, तथा प्रतीक है, देखिए। तथा न च तेषु मृषाकरण वृत्तम वर्तमानम वा अस्ति। ठीक है, तथा च अन्वय, न का अन्वय बाद में कही, इतना ही है। तथा च तेषु मृषाकरण वृत्तम वर्तमानम वा न अस्ति, हो गया। तथा च उसी प्रकार, तेषु वर्तमान काल के भी जो भी लोग हैं अच्छे, उनमें मृषाकरण वृत्तम, झूठ करने वाला उनका आचरण नहीं है। मृषाकरणम वृत्तम आचरणम वर्तमानम वा न अस्ति, विद्यमान नहीं है। वे भी सत्रूप से व्यवहार कर रहे हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। अर्थात उनकी क्या बुद्धि मतलब मन, वाणी और कृति एक जैसी है, एक दूरी में है नहीं। और यही होता है महापुरुषों का लक्षण। ऐसा नहीं क्या कि सोचना एक, बोलना एक और करना एक, वो तो झूठ बात हो गई, वो तो ठकाना हुआ दूसरे को, वो नहीं है। ये तो कौन लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं ना, नहीं करना चाहिए, उनको भी करते हैं। ठीक है, अस्थि होगा इतना, ये हो गया भाई। तो सज्जनों का क्या वृत्त होता है, कैसा आचरण होता है, ये बात बता दी। अब आगे देखिए भाष्य में, तद विपरीतम असताम च वृत्तम मृषाकरण, पूर्ण विराम। तद विपरीतम, ऐसे जो सज्जन लोग हैं कि नहीं ऊपर कहे हुए, उनसे विपरीत भिन्न कि जो असत लोग हैं, असज्जन है,
असताम उनका वृत्त, वृत्त मतलब आचरण, असताम च वृत्तम मृषाकरणम, उनका वृत्त उनका आचरण यही होता है क्या? मृषाकरण, झूठ करना, बोलना, विचार करना, सब बोलना अलग, विचार करना अलग, कृति में अलग, ऐसा होता है। किनका? असद लोगों का, असज्जन लोगों का व्यवहार। आगे चलिए। किंतु इस प्रकार का असद आचरण करने से कोई तो अजर अमर हुआ नहीं अभी तक, इसलिए झूठ मूठ करना ही नहीं चाहिए। जो है वो है, इदम इत्थम, इस प्रकार वही कह रहे। न च मृषा कृत्वा कश्चित अजरामरः भवति, भवति के साथ न का अन्वय, च और मृषा कृत्वा, मृषा करके झूठ माट करके, कश्चित कोई भी अजर अमरः न भवति, अजर अमर होता नहीं है। यदि झूठ करने से कोई अजर अमर हो जाता तो कोई बात नहीं थी, थोड़ा सा झूठ भी कर लेते, किंतु ऐसा तो है ही नहीं है। और है नहीं है, झूठ बोलने से अजर अमर होता नहीं है, तो क्यों झूठ बोलना, झूठ करना, सच्चे ही बोलना चाहिए, ये तात्पर्य। आगे चलिए। यतः, मिला पंक्ति, जिस कारण से कि यतः सस्यम इव मर्त्यः, सस्यम इव मर्त्य प्रतीक है, सस्यम इव और मर्त्य, तो मर्त्य का अर्थ कर रहे मनुष्य, पच्यते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे जीर्ण म्रियते। तो दो जीर्ण और म्रियते के बीच में एक शब्द लिख सकते हैं सन, जीर्ण सन म्रियते। अर्थ क्या? पच्यते का मतलब जीर्ण, बुढ़ा होता हुआ मर जाते हैं, ठीक है कि नहीं? किसकी तरह? सस्यम इव। आगे मृत्वाच, अच्छा मर गए तो उसके बाद क्या होता है उनका? तो कह रहे मृत्वाच सस्यम इव आजायते, आजायते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आविर्भवति, पुनः प्रकट हो जाते हैं अपने कर्म के अनुसार, ठीक है। आगे पुनः एवं अनित्ये, अनित्ये जीवलोके किम मृषाकरणेन, हो गया जी पूर्ण विराम। तो क्या तात्पर्य देखिए, पुनः, पुनः प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया एवं, पुनः का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने एवं, मतलब अभी तक क्या क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति बता दी, ऐसा ऐसा करके। एवं इस प्रकार होने से अनित्य जीवलोके किम मृषा करने न, मृषा करने न किम, ऐसा अर्थ, अनित्य जीवलोके मृषा करने न किम, वाक्य हुआ। अर्थ क्या? अनित्य ऐसा जो ये जीव लोग है, इस जीव लोक में, मृत्यु लोक में मृषा करने न किम, मृषाकरण करने से, झूठ आचरण करने से किम, किम प्रयोजन, किम फलम, क्या तात्पर्य? कुछ नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सच्चा ही होना चाहिए आदमी को, ये बात है। अब आगे तो ये सब, इतनी सब बातें कहने का तात्पर्य क्या है नचिकेता का, वो बता रहे। पालय आत्मनः सत्यम, क्या हुआ? आत्मनः सत्यम पालय, पिता को कह रहा है नचिकेता। आत्मना मतलब, आत्मना मतलब अपना, आत्मा मतलब ब्रह्म आत्मा नहीं लेना है, आत्मना मतलब आपने जो कहा है, जो बोले हैं उसको सत्यम पालय, सत्य रूप से उसका पालन कीजिए। मतलब क्या करूं फिर? तो कह रहे आगे के वाक्य में क्या जी? तो प्रेषय माम यमाय इति अभिप्राय। तो क्या? माम यमाय प्रेषय इति अभिप्राय, माम मुझे यमराज के लिए प्रेषय भेज दीजिए, क्योंकि आपने वैसा कहा है, बोले हैं, तो आप क्या कीजिए? यमराज के प्रति मुझे भेज दीजिए। कौन बोल रहा है? नचिकेता। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। तो माम यमाय प्रेषय इति अभिप्राय, यानी हुआ कि नहीं? हाँ। और अभी अभी आया था ना, पालय आत्मन सत्यम, आत्मन सत्यम पालय, सत्य का ही पालन कीजिए। तो इसी भाष्य में, इस मंत्र के भाष्य में नचिकेता ने एक बात कही है, क्या? झूठ मूठ करके कोई तो अजर अमर होता नहीं है, इसलिए झूठ मूठ नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब सत्य का पालन करने से लोग अजर अमर होते होंगे, तभी तो सत्य के प्रति क्या कर रहा है? आग्रह कर रहा है।
किंतु सत्य बोलने वाला तो कोई अजर अमर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कैसे फिर? एक वाक्य लिखे उस पर, पालय आत्मन सत्यम, किसके ऊपर? सत्यम कृत्वा ही सत्यम कृत्वा ही भवति अजरामरः, भवति अजरामरः। उद्धरण चिन्ह में लीजिए, सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन पंथा विततो देवयान, उद्धरण चिन्ह 1, इति श्रुते इति भाव, इति श्रुते इति भाव। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो सत्यम कृत्वा, यदि सत्य का कोई आचरण करता है तो निश्चित रूप से भवति अजरामर, अजर अमर हो जाता है। बोलेंगे किसके लिए, क्या प्रमाण? तो प्रमाण दिया, सत्येन पंथा, सत्य पंथ से जाता हुआ, जाने वाला कोई, वितत देवयान, देवयान मार्ग को जाता है और वहां जाकर मोक्ष को ही प्राप्त होता है, अर्थात अजरामर हो गया। और सच भी है, सच बोलेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो विवेक वैराग्य आदि आकर, श्रवण मनन आदि होकर ज्ञान उत्पन्न होगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, तो अजरामर हो ही जा रहा है। इसलिए सत्य का महात्म्य इतना है। ठीक है, आगे चलिए। अब ये छठे मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे सातवें मंत्र के भाष्य, सातवें मंत्र की अवतरणिका देखिए भाष्य में। सह, मिला पंक्ति, सह एवं मुक्तः पिता आत्मनः सत्यतार्थम सत्यतायै प्रेषयामास। ठीक, कैसा पढ़ेंगे इसको? एवं उक्तः सह पिता, ऐसा पढ़ना है। एवं उक्तः सह पिता, आगे सरले, आत्मनः सत्यतायै प्रेषयामास। हो गया, अर्थ देखिए भाई। एवं उक्तः सह पिता, एवं उक्त नाम नचिकेता के द्वारा इस प्रकार जब व्याख्यान किया नचिकेता ने, तो बोल दिया किनको? उनके पिता को। तो उक्त कौन हुआ? पिता। नचिकेता के द्वारा इस प्रकार बोला गया, जिनके प्रति बोला गया, ऐसा कौन? एवं उक्तः सह पिता, नचिकेता का पिता। क्या किया उसने? आत्मन सत्यतायै, अपने सत्य वचन का, सत्य का पालन करने के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, प्रेषयामास, उसने उस नचिकेता को यमराज के प्रति भेज दिया। ठीक है ना जी? तो कैसे भेजा? आगे चलिए। सह च यम भवनम गत्वा, गया, कहा गया? यम भवनम, यमालय को गया। कौन? नचिकेता। सह नचिकेता च यम भवनम गत्वा। एक वाक्य लिखिए इसके ऊपर। नचिकेताः पितृभक्त्यादि प्रभावात्, पितृभक्त्यादि प्रभावात् सशरीरः यमालयं गत्वा इत्यर्थः। सशरीरः यमालयं गत्वा इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो नचिकेता की अत्यंत पितृभक्ति है, पिता के प्रति भक्ति है, क्योंकि पिता का अनिष्ट न हो ऐसा सोचकर ही उसने बोला था अपने पिता को, क्या? कस्मै माम दास्यसि, आप मुझे किसको देंगे, करके करके। क्योंकि उसने सोचा था कुछ भी हो, मेरा बलिदान हो जाए तो भी चलेगा, किंतु मेरे पिता का अनिष्ट नहीं होना चाहिए। तो पितृभक्त है वो। कौन? नचिकेता। और जो पितृभक्त होता है कि नहीं, है कि नहीं, तो वो अपना स्वार्थ नहीं देखता है, पिता का स्वार्थ देखता है। राम प्रभु पितृभक्त ही थे, है कि नहीं? वो नहीं सोचा उन्होंने कि मुझे थोड़ी पिताजी ने कहा कि जंगल के लिए क्या वनवास के लिए चले जाओ करके।
वो तो कई कई को वचन दिया है, और साक्षात तो मुझे पिता बोले भी नहीं कि जाओ करके, तो मैं क्यों जाऊं? नहीं नहीं, मेरे पिता ने मेरे माँ को वचन दिया है तो वचन पूरा होना चाहिए। भले मेरे पिता मेरे प्रति साक्षात कह नहीं पा रहे हैं, किंतु मेरा कर्तव्य है कि उस वचन को मैंने पूरा करना चाहिए। तो चले गए जंगल के लिए। समझ में आया? चलिए, तो ऐसे होते हैं पितृभक्त, बहुत सारे इतिहास में हुए हैं। तो चलिए, सच यम भवनम गत्वा, यम भवन में चला गया कौन? नचिकेता। संकल्प मात्र से पिता ने संकल्प कर दिया कि जाओ तुरे को मैं यमराज को दे देता हूं, फिर संकल्प मात्र से चला गया कौन? नचिकेता। सशरीर चला गया। सशरीर अन्य लोगों में जाने की ये घटना हो सकता है सबसे पहली हो नचिकेता की। और एक कथा थी सत्यवान की, सावित्री सत्यवान है कि नहीं, वो भी शरीर जाते हैं शायद, और जाकर पुनः आते हैं, है कि नहीं, तो वापस तो आते हैं ना वो। इस प्रकार नचिकेता भी गया और पुनः वापस भी आने वाला है, सशरीर गया। और जगत गुरु तुकाराम महाराज भी सशरीर गए। उसके बाद की ये घटना है, ठीक है ना। चलिए, तो सच यम भवनम गत्वा गया, और तीसरा रात्रि उवास अर्धविराम। तीसरा मतलब 3 रात्रि तक वो वहां पर रुका। कहा? नचिकेता के सॉरी यमराज जी के घर के सामने। उवास, उवास का अर्थ है निवासम कृतवान, निवास किया। मतलब 3 ही दिन रहा ये बात नहीं, किंतु वहां घर के सामने 3 दिन खड़ा रहा भूखा प्यासा। बोलेंगे क्यों भूखा प्यासा? उसको कोई किसी ने दिया नहीं क्या अन्न पानी? तो हुआ क्या, जब वो यमराज के घर में गया तो जाकर दरवाजा खटखटाया और पूछा महाराज जी है क्या? तो घर से उत्तर आया कि यमराज जी महाराज तो चले गए हैं और कहीं दूसरी जगह, तो बाहर गांव को गए हैं या बाहर देश को गए हैं, तो 3 दिन लगेंगे उनको आने के लिए। किंतु आप महाराज जी कोई अतिथि दिख रहे हो, तो आप आइए घर के अंदर। ऐसे वो वहां के लोग बोले, यमराज की पत्नी, उसके सेवक, अमात्य आदि बोले कि आओ जल ले लो, भूख लगी हो तो खाना खा लो, आदि आदि करके। किंतु नचिकेता ने सोचा नहीं नहीं, मेरे पिता ने मेरे को यमराज जी को दिया है, अब मैं जब तक वो आते नहीं है, मेरा स्वीकार करते नहीं है, और मेरे को न जाने किस प्रकार रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी उनका हो गया हूं, तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा ना। वो नहीं है तो मैं ऐसे ही रुक जाता हूं। उनके आज्ञा के बिना, आपके कहने के अनुसार मैं घर में आ जाऊं, खा पी लूं, ये तो अन्याय हो जाएगा, उचित नहीं है। क्योंकि मैं किनका हूं? अब यमराज का हो गया हूं। वो जैसा रखेंगे वैसा मैं रहूंगा, तो कोई बात नहीं, आप अपना कार्य कर लो, मैं यही घर के सामने रुका रहता हूं। तो 3 रात्रि तक उसने वहीं पर बिताई, खड़े खड़े भूखे प्यासे। किसने? नचिकेता ने। ठीक है। सच यम भवनम गत्वा तीसरा रात्रि उवास लगा। आगे, यमे प्रोषिते, यमे नाम यमराज तो प्रोषिते, प्रोषिते का अर्थ होता है प्रवास में गए थे। कौन? यमराज। यमे प्रोषिते। और आगे, प्रोष्यागतम यमम, प्रोष्य आगतम यमम। तो प्रोष्यागतम मतलब क्या भाई? तो प्रोष्यागतम का अर्थ है देशांतरात आगतम। यमम, यमम का विशेषण है प्रोष्यागतम, देशांतरात आगतम यमम। ठीक है। अब 3 दिन के बाद बाहर से जब आए कौन? यमराज जी। तो प्रोष्यागतम यमम। आगे देखिए, अमात्याः भार्याः वा ऊचुः बोधयन्त। ठीक है ना। तो कैसा पढ़ेंगे? देखो भाई, तो अन्वय कीजिए अंतिम के वाक्य का। अमात्याः भार्याः वा, पीछे जाइए, प्रोष्यागतम यमम, यमम बोधयन्तः ऊचुः, बोधयन्तः ऊचुः। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो अमात्या, अमात्य मतलब क्या जी? तो अमात्या का अर्थ लिखिए तदीयाः मंत्रिणः,
मंत्रीण, उस यमराज्य के जो मंत्रीगण थे वे, और भार्या यमराज की पत्नी क्या कर रही है, किसको कर रही है? तो अमात्य और उनकी पत्नी, यमराज की पत्नी, प्रोषागतम यमम, मतलब प्रभार देश से आए हुए, प्रवास करके आए हुए यमराज जी को यमम बोधयंतः ऊचु, बोधयंत मतलब समझाते हुए बोल रहे हैं या बोले। कौन? अमात्याः भार्याः, लेकिन कहा उन लोगों ने, बोल दिया किसको? यमराज को। क्या बोले वो लोग? अमात्य और भार्य यमराज जी को। वो आ रहा है मंत्र में, तो मंत्रों को पढ़ते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। वैश्वानरः प्रविशति, वैश्वानरः प्रविशति, अतिथिर्ब्राह्मणो गृहात्, अतिथिर्ब्राह्मणो गृहात्, तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति, तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति, हर वैवसतोदकम्, हर वैवसतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशति, अतिथिर्ब्राह्मणो गृहात्, तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति, हर वैवसतोदकम्। ठीक है। तो वैश्वानरः प्रविशति, अतिथिः ब्राह्मणः गृहान्, तस्य एतां शान्तिं कुर्वन्ति, हर वैवसत उदकम्। ठीक है, अन्वय कीजिए। तो अन्वय कैसा? वैवसत, हे वैवसत, ऊपर, अतिथिः ब्राह्मणः वैश्वानरः गृहान् प्रविशति। आगे, तस्य एतां शान्तिं कुर्वन्ति, उदकम हर, उदकम हर। ठीक है जी, बस इसका अर्थ दिखाना है और बताना भी है, भाष्य भी लेना है, इसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।